नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड अपडेट्स। जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं अभी वो है जम्मू कश्मीर और आतंकवादियों से रिलेटेड। अब जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो सेना है, वो आतंकवादियों के ऊपर निगरानी करने वाली है जीपीएस लगा करके। आतंकवादियों के शरीर में, बॉडी में एक जीपीएस लगाया जाएगा जिसके थ्रू उन्हें ट्रैक किया जाएगा। और ऐसा करने वाला अपने आप में जम्मू कश्मीर पहला स्टेट बन चुका है, पहला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो बन चुका है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की तस्वीर देखने को सामने मिलती है। एक तो ये सुंदर वादियों वाला हमारा कश्मीर, जिसे देखने के बाद ऐसा मन करता है कि बस वहां जाएं और वहीं रह जाएं, वहां जाएं और वहीं के होके रह जाएं, वहीं पर रहने लग जाएं, वहां की वादियों का लुत्फ उठाएं और इंजॉय करें। वहीं पर जो दूसरी तस्वीर हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जहां हमारी आर्मी लगातार मुस्तैद है और हर एक बड़े बड़े जो भी एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर दिखाई देती है, घाटियों में भी दिखाई देती है। आतंकवादियों को ढूंढती रहती है कि भाई कोई आया तो नहीं है, उसको मारना है, खत्म करना है, जो हमारे देश को किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचाए। मतलब कुल मिलाकर के सुरक्षा से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो हमेशा जम्मू कश्मीर में बने रहते हैं। कंटिन्यूअसली सेना को वहां पर निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान और उस तरफ चीन, दोनों ही कुछ न कुछ उटपटांग काम करते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई आतंकवादियों को ट्रेन करके मरने के लिए यहाँ पर भेजते रहते हैं, ताकि हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके, भारत के अंदर किसी भी तरीके से अशांति फैलाई जा सके। लेकिन वो कामयाब तो होते नहीं हैं, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज भी नहीं आते हैं। और इसीलिए हमारे देश की सेना को, हमारे जो जम्मू कश्मीर कश्मीर की पुलिस है, उसको कुछ न कुछ नया करके आतंकवादियों से निपटने का कोई न कोई तरीका हमेशा ढूंढते रहने की कोशिश करती रहनी पड़ती है। ओके, और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा काम अब करने वाली है जम्मू कश्मीर, वो क्या करने वाली है कि वो जो जीपीएस ट्रैकर है, जम्मू कश्मीर पुलिस बिकम इंडियाज फर्स्ट टू यूज जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स फॉर टेरर एक्यूज्ड ऑन बेल। अब समझिए बात को, कोई भी टेररिस्ट है उसको नहीं, मतलब आप कोई भी टेररिस्ट उधर से आया, आप उसको पकड़ोगे तब तो उसके बाद उसके अंदर लगाओगे। अब आप कहोगे कि सर पकड़ तो लिया, अब उसको छोड़ने की क्या जरूरत है, या फिर उसके अंदर जीपीएस लगा करके आखिर करने क्या वाले हो, क्या होने वाला है एक्चुअल में, उसको समझिए। जो भी आतंकवादी हमने पकड़ लिया, ठीक है, मान लीजिए आज से 5 साल पहले हमने किसी आतंकवादी को पकड़ा, उसको जेल में रखा कि भाई तू आ गया, आजा अब हमारे यहाँ पे रह, बाकायदा कोई इंफॉर्मेशन वगैरह तू दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो भी ठीक है, तू अब जेल में रहेगा, वहीं पे जेल पे चक्की पीसिंग पीसिंग करेगा, ठीक। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई आतंकवादी ऐसा है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का ही था, बाद में जाकर के उधर उनने पाकिस्तानियों से मिल गया, या फिर किसी तरीके से उसको सहायता मिली और वो इस तरीके की टेरर एक्टिविटीज में शामिल हो गया, ठीक। अब वो टेरर एक्टिविटीज में शामिल होने के बाद हमारे खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए हमें उसे पकड़ना पड़ गया, मजबूरी में उसे पकड़ना पड़ गया। अब जब मजबूरी में उसे पकड़ना पड़ गया, उसे जेल में डालना पड़ गया, लेकिन वो हमारे साथ अब धीरे धीरे कोऑपरेट करने लगा है। उसे समझ में आ गया है कि भाई हम इंडिया के हैं और इंडिया की खा खा करके बड़े हुए हैं, तो क्यों हम पाकिस्तान के लिए काम करें, क्यों हम किसी दूसरे मुल्क के लिए काम करें, दूसरे देश के लिए काम करें, क्यों ना हम इंडिया के लिए काम करें या फिर इंडिया के वफादार बन के रहें। अब जब ये चीजें धीरे धीरे उसको समझ में आ रही हैं, लेकिन है तो बेचारा जेल में ही, अब जेल में है, वो बाहर निकलना चाहता है, अपने रिलेटिव से मिलना चाहता है। अब चूंकि उसका व्यवहार अच्छा है जेल के अंदर भी, और जो बाकी लोगों से वो मिल रहा है बाहर, वहां पे जो कैदी हैं उनसे भी, तो पुलिस वालों तो जो हमारा जो जेल के जेलर्स होते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है, सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका बर्ताव बेहतर है तो उसे उसके रिलेटिव से मिलने दिया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर ये गया बाहर और बाद में इसने कुछ उठपटांग करने की कोशिश की तो इसे पकड़ेंगे कैसे, और इसे फिर पकड़ने में दोबारा से हमें अपने पुलिस वालों को लगाना पड़ेगा, बहुत सारा संसाधन खर्च हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसी चीज का समाधान निकालने के लिए ये जो एंकलेट्स हैं, जीपीएस ट्रैकर्स हैं, इनका अब यूज किया जाएगा। होगा क्या, होगा ये कि जो भी व्यक्ति, जिसे भी कैदी को छोड़ा जाएगा, उसके पैरों में कुछ इस तरीके का एंकलेट पहना दिया जाएगा, और ये हमारे जो पुलिस वाले होंगे, जो उनका सर्वर कंट्रोल रूम होगा, उससे कनेक्टेड होगा। तो जब भी ये कहीं भी जा रहा होगा, जहां कहीं भी ये जाएगा, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को मिलती रहेगी कि बंदा इस समय पे कहाँ है। जब तक वो ट्रेवल कर रहा होगा, कहीं भी जिस भी एरिया में होगा, उसकी पूरी जानकारी होगी। अब आप कहोगे कि सर वो जो जीपीएस ट्रैकर है
वो डिवाइस कब तक काम करेगा? आखिरकार वो कभी ना कभी तो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैटरी लगी होगी या फिर जो भी चीजें लगी होंगी। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जब कोई भी डिवाइस उसका बैटरी खत्म होने लगेगा तो वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि आप इसको चार्ज करिए सर, खुद से चार्ज करिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कहाँ हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जिसने आपको जमानत दिलवाई है हम उसको भी पकड़ लेंगे और आपको भी पकड़ लेंगे। मतलब जो जमानत दिलवा रहा है किसी भी आतंकवादी को, उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि वो उस जीपीएस ट्रैकर को बंद न होने दे, बल्कि कंटिन्यूअसली उस जीपीएस ट्रैकर को चालू करके रखे। इंडिया में जम्मू कश्मीर से पहले ओडिशा ने भी जीपीएस ट्रैकर डिवाइसेस लगाने की, जो उनके प्रिजनर्स थे उन पर कोशिश की थी। मतलब उस तरीके का प्रावधान उन्होंने भी किया हुआ था कि हाँ हम इस तरीके के डिवाइसेस लगाएंगे। और इस जो पूरा डिवाइस है उसका लगभग कास्ट 10,000 से 15,000 रुपए तक आने वाला है, कि इतने रुपए तक में ये पूरा काम हो जाएगा। इससे इसके अलावा जो और भी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हो गया, वो सभी भी इस तरीके के डिवाइसेस यूज करते रहे हैं और अभी भी वो इस तरीके के डिवाइसेस का यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। हांगकांग ने भी कोविड के टाइम पे जो पेशेंट्स कोविड 19 के पेशेंट्स थे उनको ट्रैक करने के लिए उनको एक ब्रेसलेट दे दिया था, उनको पहना दिया गया था कि सर आप लोग को हम इस तरीके से ट्रैक करेंगे, कहाँ आप घूम रहे हो इसकी पूरी बाकायदा जानकारी हम रखेंगे जहां कहीं भी आप जा रहे हो, क्योंकि आप कोरोना वायरस को, कोविड को अलग अलग जगहों पे फैला सकते हो। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो गैजेट्स है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सर आप समझो कि इतना बड़ा सा डब्बा, इतना बड़ा सा एक ब्रेसलेट जो कि लगभग भारी भी होगा, 300-400 ग्राम का, 200-250 ग्राम का तो होगा ही होगा, उसको आपको पैर में पहन के चलना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन गलती आपने की है तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से भी आपकी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बेहतर समझ में आएगा ट्रैक करने का, वो तो उस तरीके का काम करेंगे। अब आपने गलती की है, आपने आतंकवादियों का साथ दिया है, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो सबसे बड़ी न्यूज है, अच्छी खबर है, वो ये है कि पिछले 9 महीनों में वो हम ये देख रहे हैं कि लो पर, ऑल टाइम लो नंबर्स टेररिस्ट के देखे गए हैं जम्मू कश्मीर में। मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, कंटिन्यूअसली घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काफी तेजी से वहां पर एक्टिव हो चुके हैं और एकदम मुस्तैदी के साथ खड़े हैं कि भाई आओ, तुम उधर से आओगे हम इधर से ऊपर पहुंचा देंगे तुमको। कंटिन्यूअसली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्था को और चाक चौबंद करते हुए वहां पर जम्मू कश्मीर में मुस्तैद हैं। मतलब 35 से 370 के हटने के बाद स्थितियां काफी तेजी से सुधरी हैं, बेहतर हुई हैं। बस यही है अपडेट्स जिसके बारे में हमने बात करनी थी। उसके अलावा लास्ट में सिर्फ यही कहेंगे कि खुद को आने वाले कल के लिए तैयार करिए हमारे साथ में मिल करके, और देश के विकास में आप सकारात्मक अपना योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच।